Hello guys, welcome to our new YouTube channel, Srishti Tutorials. Do subscribe our channel and like and share the video if you like it. In this playlist, we'll be covering the math syllabus of class 9th ICSE book. Let's start our first class and we begin with Unit 3 Algebra of Selena Publications class 9 book, and our chapter will be chapter 4 Expansions. I hope you like this video. So let's begin with our first chapter. So, in your book, there has been a definition given about expansion. So, expansion is a process in which the contents of brackets are evaluated. एक्सपेंशन वो प्रोसेस है जिसमें जितना भी ब्रैकेट्स में कंटेंट्स है उसे हम लोग इवेलुएट करेंगे, सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट we'll discuss about the identities or the formulae used. Identities or the formulae used. The first formula is, or the first identity is, a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab. So it's important to know कि formula आया कहाँ से, how did we get this identity. So चलिए देखते हैं. a plus b whole square, अगर हम लोग को अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसका आंसर क्या होता है, देन हाउ वी विल डू इट, कैसे करेंगे हम लोग. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी 2 बार है. सो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, वी कैन राइट लाइक दिस, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. इसका मतलब है a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी 2 बार है. तो अगर हम लोग नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट्स के कंटेंट्स को और उसके बाद सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले a इंटू ए करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू ए. उसके बाद फिर a इंटू बी करेंगे तो प्लस a इंटू बी. फिर प्लस अब b इंटू ए करेंगे तो b इंटू ए, फिर प्लस b इंटू बी. अगर हम लोग नॉर्मली सॉल्व करें बिना आइडेंटिटी, बिना फॉर्मूला यूज़ किए हुए तो ऐसे होगा. तो a प्लस ए हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा ए बी, बी इंटू ए इंटू बी इट्स सेम, ये भी हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर. तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, ये हो जाएगा 2ab प्लस और फिर बी स्क्वायर. तो इस तरफ से हम लोग ने देखा, हम लोग ने जो फॉर्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम लोग ने ऐसे निकाला आंसर. तो ये ऐसे निकलता है. तो अगर फॉर्मूला आपको याद ना रहे तो आप इसको ऐसे भी इवैल्यूएट करके निकाल सकते हैं. तो a प्लस बी होल स्क्वायर का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे a और b है क्या, a प्लस बी, a मतलब हो जाएगा फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है, और b मतलब हो जाएगा सेकेंड टर्म, जो सेकेंड टर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है ना. जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल लें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग के पास क्वेश्चन है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसमें a कौन सा है और b कौन सा है. अभी हमने बताया a मतलब फर्स्ट टर्म और b मतलब सेकेंड टर्म. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हम लोग का 2x, तो ये पूरा को हम लोग a लेंगे, और b मतलब सेकेंड टर्म, मतलब सेकेंड टर्म ये पूरा है 3y, तो ये पूरा को हम लोग b लेंगे और इसको हम लोग a लेंगे. तो फॉर्मूला क्या था हम लोग का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर इसको अरेंज करके लिखना है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट टर्म हम लोग का है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, ये हम लोग का ऐसे लिखाएगा. होल क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2x है, सिर्फ x रहता तो हम लोग डायरेक्ट x स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2x है इसलिए हम लोग को पूरा का स्क्वायर करना है, सिर्फ x का या फिर सिर्फ 2 का नहीं, पूरा का साथ में स्क्वायर करना, इसलिए हम लोग यहाँ पे होल स्क्वायर लेंगे. फिर फॉर्मूला है बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे 3y, तो पूरा 3y का होल स्क्वायर, सिर्फ y का सिर्फ 3 का स्क्वायर नहीं, पूरा 3y का होल स्क्वायर. उसके बाद फॉर्मूला है 2ab, 2 इंटू ए क्या है हम लोग का फर्स्ट टर्म क्या है 2x, और b क्या है सेकेंड टर्म क्या है 3y.
अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2x का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। सिमिलरली 3y का होल स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मीन्स साथ में 9y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। फिर इस पूरे को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, उसके बाद x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई क्या होगा एक्स वाई, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y होल स्क्वायर हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ करके। इसमें आप लोग को पूरा मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी है हम लोग का a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे भी a क्या है फर्स्ट टर्म और b क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म। दोनों फॉर्मूला में, दोनों आइडेंटिटी में बस एक ही डिफरेंस है, वो क्या माइनस। वहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर था, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला भी सेम है, बस एक माइनस यहाँ पे रिप्लेस हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पहले वाले फॉर्मूला हम लोग ने देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस 2ab। तो ईजी है लर्न करने में, तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद अब ये फॉर्मूला कैसे आएगा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, सेम बात है, बस दो स्क्वायर है मतलब दो बार a माइनस बी, तो हम लोग बस उसको एक्सपेंशन फॉर्म एक्सपैंड करके लिखें। अब सिंपली हम लोग सेम जैसे पिछले फॉर्मूला में किए थे, पिछले आइडेंटिटी में, सेम वैसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मली। तो a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर a इंटू माइनस बी है तो ये a इंटू माइनस बी होगा, फिर प्लस माइनस बी इंटू ए होगा, डोंट फॉरगेट माइनस हेयर, फिर प्लस माइनस बी इंटू माइनस बी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर ये प्लस ए इंटू माइनस बी तो माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए तो हो जाएगा माइनस ए बी, और माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा माइनस 2ab, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर। तो देखिए हम लोग का फॉर्मूला निकल गया ना। हम लोग का फॉर्मूला था a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे भी हम लोग का आंसर सेम आया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, सेम कैसे सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 3y होल स्क्वायर, हम लोग का फॉर्मूला में वहाँ पे माइनस आ गया, तो इसलिए वी डोंट हैव टू टेक दिस माइनस विद बी। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 2x और सेकेंड टर्म क्या है 3y, तो 3y के हम लोग बस सेकेंड टर्म को 3y लेना है, माइनस 3y नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग ने फॉर्मूला जो डिराइव किया उसमें एक्चुअली माइनस आ चुका है। तो फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्या है फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो ए क्या है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर हो गया। फिर फॉर्मूला में क्या है प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी मतलब सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे 3y, तो 3y का होल स्क्वायर, होल का स्क्वायर, अभी हमने बताया होल लगेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x और सिर्फ y नहीं है, x के साथ 2 भी है और y के साथ 3 भी है, तो पूरा का स्क्वायर करेंगे, 2x का भी होल स्क्वायर और 3y का भी होल स्क्वायर। फिर क्या है माइनस 2ab, ए क्या है फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 2x और सेकेंड टर्म क्या है 3y, माइनस 3y यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी है हम लोग के पास, तो वहाँ पे माइनस लेंगे तो फिर आंसर प्लस में आ जाएगा, तो वो हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। तो 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x, तो 2x का होल स्क्वायर ये पूरा का स्क्वायर करना है, सिर्फ x का या फिर सिर्फ 2 का स्क्वायर नहीं करना है, तो आंसर होगा 4x स्क्वायर। फिर 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे y का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर।
फिर माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू कोएफिशिएंट करेंगे, फिर वेरिएबल्स करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, और x इंटू वाई तो फिर एक्स वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी जो हमेशा यूज़ होता है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग ने दो फॉर्मूला पढ़ा था, एक a प्लस बी होल स्क्वायर और एक a माइनस बी होल स्क्वायर। ये दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों फार्मूला जो हम लोग ने अभी देखा दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। अब ये आया कहाँ से, कैसे? अगर आप लोग को ये फार्मूला बाई चांस नहीं भी याद है तो आप लोग इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। कैसे होगा तो देखते हैं। फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम लोग को ये पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, दोनों का इंडिविजुअल हम जानते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना है और ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना है, दोनों इंडिविजुअल हम लोग एक बार निकाल चुके हैं। तो हम लोग डायरेक्ट उसको यूज़ करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी हम लोग निकाले थे सेम यही प्लस, और ए माइनस बी का भी हम लोग देख चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ कट हो रहा है, तो हम लोग कट करेंगे। 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस अपोजिट साइन से इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बाकी जो बचा हुआ उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर 2 है हम लोग के पास, तो दोनों को हम लोग पहले साथ में लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर भी 2 है तो हम लोग उसको भी साथ में लिख लेंगे, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर। हम लोग का आंसर आया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब देखें दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन आउट बाहर निकाल लेंगे। 2 बाहर आ गया तो फिर कितना बचा अंदर में, 2a स्क्वायर था उसमें से 2 बाहर आ गया तो बचा a स्क्वायर। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 2b स्क्वायर है उसमें से हम लोग 2 बाहर निकालिए, 2 कॉमन निकालिए तो बचा कितना, बी स्क्वायर। देखिए हम लोग का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हम लोग का आंसर भी आ गया है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट इसके बात करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो हम लोग को फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या, देखो दोनों में सेम है, ए 2x है और बी 3y है। तो 2 इंटू 2x का होल स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर होगा, है ना, प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी क्या है यहाँ पे 3y, तो 3y का होल स्क्वायर लेंगे, हो गया। तो फिर सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2x का होल स्क्वायर हमें पता है 2 का भी स्क्वायर x का भी स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, और 3 का भी स्क्वायर y का भी स्क्वायर, तो फिर ये 9y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट हम लोग का आंसर। आप लोग को ये लंबा स्टेप करने का ज़रूरत नहीं कि a प्लस बी अलग से सॉल्व करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर अलग से सॉल्व, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम लोग ये निकाल सकते हैं। फिर अगर फ्रैक्शन में हो, अगर फ्रैक्शन में सेम चीज़ दिया हो तो कैसे करेंगे, वो भी कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन मान लो 2x/3 प्लस 3y/2 का होल स्क्वायर है प्लस 2x/3 माइनस 3y/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा 2x/3 और सेकेंड टर्म ये पूरा। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, 2 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब 2x/3 का होल स्क्वायर और बी मतलब 3y/2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो अब सिंपली जैसे इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग डायरेक्टली। 2x/3 का उसका मतलब 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x²/9 और ये हो जाएगा 9y²/4, तो ये हो जाएगा आंसर। सिंपली हम लोग कोई लंबा प्रोसेस नहीं लगा के हम लोग डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है, पिछले आइडेंटिटी में था माइन प्लस था, पिछले आइडेंटिटी में हम लोग देखें गौर से, तो a+b² प्लस a-b² इक्वल टू 2 × a² + b²। अब हम लोग का नेक्स्ट आइडेंटिटी अगर हम लोग देखेंगे तो a+b² बीच में माइनस आ गया है ना, तो a-b² से चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4ab, है ना। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे पिछले आइडेंटिटी में प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया और आंसर पिछले में हम लोग को 2 × a² + b² आया था, अब आ गया है 4ab। तो अब हम लोग इसको भी ड्राइव करते हैं कि कैसे इसका डेरिवेशन, ये कैसे 4ab आया, है ना। तो a+b² माइनस a-b² इक्वल टू 4ab। तो a+b² का हम लोग को पता है, हम लोग ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, a-b² भी हम लोग ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, तो हम लोग के लिए ईजी होगा। तो a+b² की जगह हम लोग लिख सकते हैं a² + b² + 2ab, और a-b² की जगह और एक चीज़ यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के बाद अब जो भी टर्म लिखेंगे हम लोग हमेशा ब्रैकेट में रहेगा, ये हमेशा याद करना है, रखना है। माइनस के बाद जो भी टर्म हम लोग लिख रहे हैं वो हमेशा ब्रैकेट में होगा। तो सबसे पहले a-b² का फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं, ये हो जाएगा a² + b² - 2ab, और हम लोग इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे ब्रैकेट में। उसके बाद सबसे पहले तो हम लोग यहाँ काम रहेगा ब्रैकेट को ओपन करना है पहले, है ना। तो a² + b² + 2ab, तब तो यहाँ माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सबसे पहले क्या होगा सारा साइंस रिवर्स हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस बन जाएगा, प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। तो a² यहाँ पॉजिटिव है तो वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो -a² हो जाएगा। फिर b² भी पॉजिटिव है, बाहर में माइनस है तो माइनस इंटू प्लस b² -b² हो जाएगा। फिर -2ab है तो वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2ab को, तो माइनस माइनस प्लस मतलब +2ab हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं, देखें तो हाँ हो रहा है। a² - a², एक a² है एक -a², ये कैंसिल आउट हो गया। फिर एक b² है एक -b² है, तो ये भी कट हो गया। अब हम लोग के पास क्या बचा 2ab और 2ab, तो 2ab + 2ab क्या हो जाएगा 4ab, तो ये हम लोग का आंसर। तो हम लोग का फॉर्म यही ड्राइव करना था ना, तो हम लोग ने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। तो a+b² - a-b² इक्वल टू 4ab। आई होप सबको समझ आ गया होगा। a+b² का हम लोग ने ड्राइव कर किया था, तो हम लोग ने डायरेक्ट पुट कर दिया उसको, फिर माइनस था इसलिए हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में डाला, क्योंकि माइनस जब भी मल्टीप्लाई होता है तो फिर वो साइन सारा रिवर्स कर देता है, प्लस को माइनस कर देता है, माइनस को प्लस कर देता है। ऐसे करके हम लोगों ने किया, फिर सॉल्व हो जाएगा, फिर आंसर आएगा हम लोग को 2ab + 2ab 4ab। तो हम लोग ने ड्राइव कर लिया। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ देखें तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग सेम एग्जाम्पल लेंगे 2x + 3y का होल स्क्वायर, माइनस था तो यहाँ -2x - 3y का होल स्क्वायर, ये तो यहाँ पे a फर्स्ट टर्म क्या है 2x और b क्या है 3y, और दोनों में ध्यान रहे सेम रहना चाहिए, नहीं कि a + b होल स्क्वायर कुछ अलग है और a - b होल स्क्वायर में फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म अलग है, ऐसा नहीं होगा। ये फॉर्म आइडेंटिटी तभी यूज़ होगा जब दोनों में फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म सेम होता है, बस साइन से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 2x है फर्स्ट टर्म, इस साइड भी 2x है, इधर 3y है, इस साइड भी 3y, तो हम लोग ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग का क्या था आइडेंटिटी 4ab, मतलब 4 × 2x, a क्या है हम लोग का 2x, ऑब्वियसली अभी पता है ये पूरा को a मानना है, और b क्या है × b मतलब 3y, ये पूरा को b लेना है, तो आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो जितना ये है वो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद वेरिएबल्स को लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2 8, 8 × 3 24, तो आंसर हो जाएगा 24xy। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा 2x + 3y का होल स्क्वायर -2x - 3y का होल स्क्वायर
डायरेक्टली हम लोग 4ab अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को फॉर्मूला पता नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, 2x + cy होल स्क्वायर, पहले उसका फॉर्मूला लगाते हैं ना, a² + b² + 2ab, फिर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते, a² + b² - 2b, फिर हम लोग का वो लंबा प्रोसेस चला जाता है। अगर हम लोग को डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो सिर्फ 2 स्टेप का काम है और हम लोग का आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग अगर फ्रैक्शन वाला भी देखें तो क्या हो जाएगा, a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab है, ये फॉर्मूला था, है ना। अब हम लोग इसको फ्रैक्शन के में देखेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन वाला कैसे सॉल्व होगा। तो हम लोग फ्रैक्शन ले लेते हैं, 1 सेकेंड, तो हम लोग फ्रैक्शन ले लेंगे 2x/3 + 3y/2 होल स्क्वायर माइनस 2x/3 - 3y/2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, मान लो हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 4ab, तो 4 × a क्या है, पूरा, और b क्या होगा, पूरा, तो 2x/3 बस 4ab है, तो a 2x/3 और b 3y/2। तो अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हम लोग कैंसिल करेंगे। ऐसे यहाँ देखिए तो 3 और 3 कट गया, 2 और 2 कट गया, तो हम लोग का आंसर क्या बचा, 4, और यहाँ पे x और y, तो यहाँ पे 4x y, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन वाला भी इजी, बस आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है, आइडेंटिटी याद रखना है और उसमें बस अप्लाई करना है, उसमें कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। तो हम लोगों ने देखा 4 आइडेंटिटी। सबसे पहला a + b होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, और अगर a - b होल स्क्वायर लेंगे तो a² + b² - 2ab। ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है, ये आप लोग को बाय हार्ट करना ही है। सारे कॉम्पिटिशन्स जब भी, मतलब कभी भी अगर मैथ्स का क्वेश्चन आए तो आप लोग को ये डेफिनेटली याद रखना होगा। कोई भी कंपटीशन, किसी भी चीज़ का अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये दोनों आइडेंटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद, है ना, और इसके बाद का जो आइडेंटिटी था वो आप लोग नहीं भी, अगर बाई चांस नहीं भी याद रहे तो आप लोग वो डराइव कर सकते हैं सिर्फ ये 2 आइडेंटिटी की हेल्प से। आई होप सबको समझ आ गया होगा, सिंपल है, बस आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है और डराइव करना ही बता दिया गया है। तो अगर आप लोग को याद ना रहे तो आप लोग डराइव कीजिए, लेकिन इट्स बेटर कि आप लोग याद रखें। फिर थैंक यू। अब बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4a बुक का विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, जितना पॉसिबल होगा विल ट्राई टू कंप्लीट इट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आप लोग का सारा डाउट्स भी क्लियर होगा, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल ट्राई टू कंप्लीट इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड subscribe to our channel. Thank you.